अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। और आपके सामने है यूफोरबिया मिली का ये प्लांट, मिनी वैरायटी। इसको क्राउन ऑफ थॉर्न्स भी कहते हैं। यूफोरबिया मिली के प्लांट में पूरे साल फ्लावरिंग होती है और ये काफ़ी सारे और भी शेड्स में आता है। ये रेडिश ऑरेंज कलर है। सितंबर से लेकर फरवरी तक इसका डॉर्मेंसिंग टाइम होता है, रेस्टिंग टाइम। तब इस पर फ्लावरिंग नहीं होती है और प्लांट कुछ इस तरह का हो जाता है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए आप साइड पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। सितंबर से पहले का ये वीडियो है, जबकि प्लांट शुरू हो गया था सर्दी की वजह से पत्तियां येलो करना। और ये जो कटिंग से हमने ग्रो किया था इस पर अच्छे फ्लावर आ रहे थे, लेकिन फिर विंटर्स की शुरुआत होते होते इसकी ब्लूमिंग भी बंद हो गई और प्लांट इस तरह से ये वाला जो पुराना है गलकर कुछ इस तरह का हो गया। और जो पीवीसी पाइप में कटिंग लगाई थी अब उसकी शुरुआत हो रही है ब्लूमिंग के लिए और इसमें बड्स भी बन रही हैं। तो ईज़िली किसी छोटे से भी प्लांटर में अगर आप इसकी कटिंग ग्रो करते हैं तो ये आसानी से ग्रो हो जाता है। सक्लेंट्स फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए इसको वाटरिंग की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। इस वजह से भी ये छोटे प्लांटर में ग्रो हो जाता है। तो अभी इसका ग्रोइंग टाइम है, तब आप इसको कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और गर्मी में ये मैक्सिकन पिटूनिया भी खूब खिलते हैं, तो इसकी भी कटिंग लगा लीजिए। और यहाँ हमारे टॉप फ्लोर पर जबकि गर्मियों की शुरुआत है और हमें ऐसे ही प्लांट्स की तैयारी करनी है जो कि धूप को झेल सकें, तो ये जो हमारा सुख समृद्धि यानी जल बहार का प्लांट है इसकी भी कटिंग लगाइए। और यूफोरबिया मिली की कटिंग आप देख रहे हैं कितने टॉप पर बिल्कुल सनलाइट में मौजूद है। और इस प्लांटर में भी देखिए जहाँ से सूरज उगता है सुबह सुबह वहीं पर ये लगा है यूफोरबिया और अपना कलंचो। दोनों ही रेड कलर के फ्लावर्स यहाँ पर खिल रहे हैं और बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। तो जब भी प्रून कीजिए कटिंग को कहीं ना कहीं ज़रूर लगा दीजिए, एक आध दो कटिंग से नए प्लांट बन ही जाएंगे। वापस आते हैं अपने मिनी वैरायटी वाली यूफोरबिया मिली के पास और कटिंग ग्रो करने का मेथड देखते हैं। इस प्लांटर में ये वाली कटिंग और एक और कटिंग जो पीछे की तरफ रखी हुई है प्लांटर के ऊपर, सीढ़ी उतरते टाइम जब हम निकलते हैं तो ये थोड़ी सी स्टेम बड़ी हो गई थी ब्रांचेस, तो मैंने इसको कट कर सिर्फ गमले के ऊपर ऐसे ही रख दिया था। वैसे भी यूफोरबिया की कटिंग लगाने से पहले उसको 2-1 दिन रखना पड़ता है ताकि उसमें जो सैप निकलता है मिल्क जैसा वो सूख जाए, वरना वो फंगस देकर कटिंग को ख़राब कर देता है। तो हम इस खाली पड़ी ग्रो बैग में कटिंग्स उठाकर ग्रो कर लेते हैं और जब ये थोड़ा सा बड़ी हो जाएंगी तब हम इसको शिफ्ट कर देंगे। शेयर भी कर सकते हैं आप इन कटिंग से, किसी और के पास भी प्लांट्स तैयार हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी प्लांट्स आपके पास से कभी ना ख़त्म हो तो आप इस तरह से कटिंग्स ग्रो करते ही रहा करिए, मौसम ना देखा करिए ज़्यादा, क्योंकि कभी भी कटिंग ग्रो हो जाती है। हाँ, बारिश वगैरह में ज़्यादा चांसेस होते हैं पर सक्लेंट्स के लिए नहीं, पानी बारिश का सक्लेंट्स के लिए ख़राब होता है। तो कटिंग से ग्रो करने का काम तो हो चुका है, अब इस प्लांट्स को देखते हैं कि इसका हम क्या कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, रिपोर्टिंग ही करके देखते हैं कि शायद इसमें जड़ें भर गई हो जिसकी वजह से इसमें न्यू शूट्स तो आ रहे हैं शुरू में थोड़े थोड़े, पर उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं है। तो इतनी छोटे से प्लांटर में यहाँ पर ये कलंचो का प्लांट है, ब्लूमिंग भी हो रही है, कटिंग है, इसको भी आप सेपरेट कहीं ग्रो कर लीजिए। और पॉइंसेटिया के ये अपना पर्सलेन, ये भी तमाम सारा ग्रो हो रहा है, इसको भी कहीं अलग आप शिफ्ट कर लीजिए। और ख़ाली करते हैं इसके प्लांटर्स को, कांटे बचाकर काम कीजिएगा, ऐसी जगह से पकड़िए जहाँ कांटे ना हो। तो हमने चारों तरफ से प्लांटर की सॉइल लूज़ करी है और जैसे ही प्लांट को निकालने की कोशिश की है तो क्या देखते हैं कि इसकी ये जो जड़ें हैं ये तो हैं ही नहीं और प्लांट्स नीचे से गलना शुरू हो गया है। इसी वजह से उसमें न्यू ग्रोथ नहीं आ रही है, पर साइड साइड से जो कटिंग्स लगी हुई हैं उसमें रूट्स आ रही हैं, ये नए प्लांट्स हैं। प्लांटर खाली करने के बाद 1-2 घंटे आप सॉइल को और प्लांटर को धूप लगने दीजिए ताकि इसके अंदर जो फंगस हो वो निकल जाए। ड्रेनेज होल जो बंद हो चुका है उसको क्लियर कीजिए।
सक्लेंट्स प्लांट ड्रॉट टॉलरेंट होते हैं, यानी सूखा पसंद, तो पानी नहीं रुकना चाहिए और मिट्टी में सैंड ज़रूर मिलाइए, क्योंकि रिवर सैंड, बालू, मोरंग जो भी कहिए, अगर आप 50% भी मिला देते हैं, 50% सॉइल के साथ और 40% कंपोस्ट के साथ, तो बहुत अच्छी मिट्टी तैयार होती है। ऐसी मिट्टी पानी नहीं रुकने देती है, पानी तुरंत ड्रेन आउट हो जाता है। अब यूफोर्बिया का जो प्लांट हमने निकाला था, जहाँ तक फंगस लगी हुई थी, मैंने उसको कट करके हटा दिया है, क्योंकि वो हो सकता है कि रूटिंग ना करे, होगी भी नहीं। और जितनी स्टेम से मैंने काट काट कर अलग कर दी है। पूरा प्लांट लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, अगर फंगस हुई तो पूरा प्लांट ख़राब हो जाएगा, इसलिए आप उसको तमाम टुकड़ों में करके एज अ कटिंग ही लगाइए। ड्रेनेज होल पर कोई भी कंकड़, कोयले के टुकड़े या इस तरह से टूटे गमले के टुकड़े को रखते हुए थोड़ा सा 2-3 इंच तक का इसमें मिट्टी, जो आपने सॉइल मिक्स तैयार किया है, उसको भर दीजिए। और इस सॉइल में फंगस हटाने के लिए आपको हल्दी, कोले का पाउडर या फिर मेरी तरह राख पाउडर, वुड ऐश मिला देना चाहिए। ये तो ऑर्गेनिक तरीके हैं जो आपके पास घर में मौजूद होते हैं और फ्री के होते हैं। और इन कटिंग्स को भी आप साइड साइड में लगा दीजिए, चाहें तो अलग प्लांटर में भी लगा दीजिए, चाहे इसी में लगा दीजिए। कुछ तैयार होंगी, कुछ ख़राब भी हो जाएंगी, पर एक दो तो तैयार हो ही जाएंगी। और आप नोटिस कर सकते हैं कि इसमें जो सैप यानी मिल्क निकलता है, नहीं निकला है, बहुत कम है। इस वजह से मैंने इसको रखा नहीं है, और कुछ उस प्लांटर में, कुछ अलग आप ग्रो कर सकते हैं। और कटिंग रखने के बाद हम इसमें आसपास डाल देते हैं थोड़ी सी ऊपर से अपनी एनर्जी वाली मिट्टी, जो नई तैयार की है हमने, और गमले की निकाली हुई मिट्टी भी उसी में मिक्स कर दी है। वो भी रीयूज़ हो जाएगी और हेल्दी भी हो गई है अब वो। तो सॉइल को हमने चारों तरफ से इस तरह से भर दिया है। अब कांटे लग सकते हैं हाथ में, तो प्लांटर को आप टैप कर दीजिए, थोड़ा सा थपथपा दीजिए, हिला डुला दीजिए, मिट्टी चारों तरफ से एडजस्ट हो जाएगी खुद ही। अब इसको लगाने के बाद आपको 6-7 मंथ तक ज़रूरत नहीं पड़ेगी कंपोस्ट मिलाने की, किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र ऐड करने की, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती यूफोर्बिया को इतने फर्टिलाइज़र की। पानी थोड़ा सा ऐड करते हैं, प्लांट लगाने के बाद थोड़ा पानी तो ऐड करना ही पड़ता है। और अभी इतनी तेज़ धूप नहीं है, थोड़ी मिली जुली धूप है, 1-2 घंटे के बाद तो यहाँ से चली ही जाती है, तो हम यहीं रखे रहने देते हैं प्लांट्स के शेड में। अब एक रिक्वेस्ट करना मेरा काम है और उसको पूरा करना आपका काम है। तो एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अच्छे अच्छे से, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।